हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो देखिए, ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। किसे आर्टिकल कहते हैं? ए को, एन को और द को। ठीक है, ए, एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। अब देखिए, ये जो ए और एन है इसे कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल। यहां पर देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और ये जो द है इसे कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। ओके, ए एन को क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। और द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इतना क्लियर है। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए जान लेते हैं कि आर्टिकल्स के वीक फॉर्म्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, STRONG, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, और जानेंगे एक वीक फॉर्म, एक वीक फॉर्म्स। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स और वीक फॉर्म्स क्या है। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश बोलते समय हम ज्यादातर आर्टिकल का स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स यूज करते हैं, सॉरी वीक फॉर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि ऐसे ही ग्रामर या इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वहां पर हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बोलते समय किसका यूज करते हैं? वीक फॉर्म्स का यूज करते हैं। अब वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स है क्या, चलिए उसे जान लेते हैं। जैसे देखिए, ए का यदि हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स की बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होता है ए होता है। ठीक है, और यदि इसका वीक फॉर्म्स का बात करें तो होता है हमारा आ। क्या होता है? आ होता है, ओनली आ। ठीक है, अब देखिए, एन हो गया, ये आर्टिकल एन है। तो अब एन का वीक फॉर्म्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स क्या होता है? तो एन का स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होता है एन। देखिए, एन, और यही वीक फॉर्म्स होता है अन। अन। ठीक है, तो जब भी हम स्पोकन इंग्लिश यानी कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो वीक फॉर्म्स का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द को स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में भी द या दी कह सकते हैं और वीक फॉर्म्स में भी द और दी कह सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम द का यूज कहाँ करेंगे और दी का यूज करेंगे कहाँ करेंगे, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि आपसे कोई पूछ दे कि द को तो हम कहते हैं द या दी, लेकिन आप ये बताइए कि द का यूज कहाँ करेंगे और दी का यूज कहाँ करेंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। द का यूज, यदि द पूछे तो द का यूज वहां करेंगे जहां पर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। क्या? कॉन्सोनेंट से शुरू हो। और दी का यूज वहां करेंगे जब कोई वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू हो। वॉवेल साउंड से। ठीक है, वॉवेल साउंड से शुरू हो। जैसे यदि हम कह दे, जैसे ये एक वाक्य देखिए, दिस इज दी बॉय। अब आप ये बताइए कि यहां पर हम द का यूज करेंगे या दी का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए, दिस इज द बॉय, ये जो बॉय है इसका जो फर्स्ट लेटर है वह बी है, बॉय। ब आ रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से ये जो नाउन है शुरू हो रहा है, तो यहां पर हम द का यूज करेंगे, दिस इज द बॉय। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स हो गया, ये वीक फॉर्म्स हो गया। ए का ए, अ। ठीक है, तो इंग्लिश बोलते समय ज्यादातर वीक फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि आर्टिकल्स का यूज किस किस के पहले किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल्स का जो यूज है, यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए, जो आर्टिकल्स है वो नाउन के पहले लगता है। किसके? नाउन के पहले लगता है। जो आर्टिकल्स है वह एडजेक्टिव के पहले लगता है, वह एडजेक्टिव के पहले लगता है। जो आर्टिकल्स है वह एडवर्ब के पहले लगता है।
अब देखिए, यदि कोई सेंटेंस, हम सेंटेंस की बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। यहाँ पर देखिए ये जो बॉय है वो क्या है, नाउन है। इसके पहले हम क्या लगा दिए, आर्टिकल ए लगा दिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो जो नाउन की विशेषता बताता है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हो जाएगा, सी इज सी इज अ गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह गर्ल नाउन है। ठीक है, ये लड़की की विशेषता बता रहा है कि सी इज ए गर्ल, वह अच्छी लड़की है। यहाँ पर विशेषता क्या है, एडजेक्टिव क्या है, गुड है। तो जो आर्टिकल लगेगा वह एडजेक्टिव के पहले लगेगा, यानी कि गुड के पहले ए का यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों आ जाए तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं इस सेंटेंस की सहायता से कि आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे। ये रहा हमारा वीक फॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, वीक फॉर्म्स, इंडेफिनिट ए एंड डेफिनिट और डेफिनिट द। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।